गुड इवनिंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट कर लिया था। ठीक है, अब आइए बच्चों हम लोग सेकंड सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, ठीक, और क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा सेकंड है और इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है बेटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम लोग पिछली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा यूज करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ठीक इक्वल टू 0, इसको बेटा यूज करके हम लोगों को बेटा क्या बताना है कि पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज है कि नहीं। जो पॉलिनोमियल हमें बेटा गिवन दिया रहेगा वो बेटा पॉलिनोमियल जीरोज है कि नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड सम ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, आइए बच्चों हम लोग सॉल्व करके इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है बेटा, 1/4 है एंड सेकंड क्या है बेटा, ये है हमारा सम ऑफ जीरोज 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बेटा सेकंड नंबर पे होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, सम ऑफ जीरोज होगा। ठीक, तो आइए बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू बेटा 0। ठीक, एंड इट्स सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास से अब हम लोग बताएंगे बेटा नाउ सम ऑफ जीरोज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बेटा क्या होगा, -b/a होता है। ठीक है, तो -b/a के प्लेस पे हमें बेटा दिया गया है कि 1/, क्या है, हाँ 4 है। ठीक है, तो ये जो 1/4 है बेटा यहाँ पास आप देख रहे हो कि ये क्या है बेटा, माइनस में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा कि ये माइनस तो रहेगा, तो -1/, क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, तो अगर ये माइनस में होगा तो यहाँ बाहर भी माइनस होगा। ठीक, तभी तो माइनस प्लस होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पास से आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये क्या है बेटा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, तो -b/a के प्लेस पे हमने क्या लिखा, 1/4 लिख दिया। ठीक, तो ये 1/4 हमें गिवन है यहाँ। ठीक, तो 1/4 जो है बेटा जब माइनस लगा होगा तब पॉजिटिव आया होगा। ठीक है, तो हमने बेटा माइनस लिख दिया है। अब आ गया ये प्रोडक्ट बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, c/a होगा। क्या होगा, c/a, और हमें बेटा -1 दिया गया है। ठीक, तो -1 ये दिया गया है बेटा, इसका मीन्स ये होगा यहाँ पास कि ये जो बेटा -1 तो है ही, देखिए -1/, क्या है बेटा यहाँ पास 1 लिख देते हैं। ठीक, अब इसी में से बेटा हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या बनाना पड़ेगा कि ये जो a है, देखो यहाँ पास बेटा 4a है, यहाँ पास a क्या है, 4 है, तो हमको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 4, यार यहाँ भी 4, तो -4 अपॉन बेटा 4 होने पर क्या बन जाएगा, ये देख सकते हो आप -4/4 है। ठीक है, तो अब इसके बाद बेटा आप बता सकते हो कि हमें जो मिला है बेटा, देन a इक्वल टू कितना दिया गया है बेटा, बताइए,
ए इक्वल टू दिया गया है बेटा, गिवन में है 4 है, बी इक्वल टू बेटा -1 है, एंड सी इक्वल टू बेटा दिया गया है 1। ठीक है बेटा, तो अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये 4 है बेटा, सी इक्वल टू बेटा -4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पास इक्वेशन बना लेंगे बेटा हम लोग। तो पी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, पी एक्स इक्वल टू, इक्वेशन हमारी क्या है बेटा, तो 4x स्क्वायर माइनस बेटा x, और यहाँ पास क्या होगा बेटा -4। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई बेटा। ठीक, तो यही हमें बेटा यहाँ पास लिखना था। आप लिख सकते हो 10 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू बेटा क्या मिला है, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस बेटा 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग बेटा आगे भी करने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक, तो जहाँ पास आपको बेटा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर बता सकते हैं बेटा। ठीक, तो आइए बेटा हम लोग इसके आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सेकंड नंबर सेम टू सेम ऐसे ही करना है बेटा, उससे भी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर बेटा इसका सेकंड जो है हमारा, तो क्या है क्वेश्चन सेकंड, √2, 1 बेटा 4 है। ठीक, तो यहाँ पास हम लोग क्या लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन में, जैसा कि मैंने बोला लेट द पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू बेटा 0 है। ठीक, अब आगे बताओगे बेटा एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा एंड बीटा। कौन है बेटा, अल्फा और बीटा है। ठीक, अब यहीं पास से आप बताओगे बेटा नाउ सम ऑफ जीरोज इक्वल टू बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। अब देख सकते हो बेटा यहाँ क्या लिखा है, √2 लिखा हुआ है। ठीक, तो आप लिख दोगे बेटा √2। अब इसके इक्वल में बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ देख रहे हो a जो है यहाँ पास 3 है, तो हमें बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, √2 इंटू बेटा नीचे 1 है, और दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3 से हमें इंटू करना पड़ेगा, तो बनेगा क्या बेटा, ये 3√2 बेटा 3 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पास से आपको ये समझ में आ रहा -b है बेटा, तो यहाँ साइन माइनस की आएगी, ये बात जरूर ध्यान रखना बेटा। ठीक, तो आइए अब प्रोडक्ट ऑफ हम लोग लिख लेते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू होता है बेटा c/a होता है। ठीक है, तो c/ हमें यहाँ पर 1 बेटा क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ बेटा ये जो जीरोज है बेटा, ठीक है, ये सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक, आइए बच्चों हम लोग इसमें थोड़ा सा वो बता दें बेटा, देन a इक्वल टू हमें दिया गया है बेटा कितना, 3 दिया गया है। b इक्वल टू बेटा हमें दिया गया है बेटा क्या दिया गया है बेटा, 3 माइनस बेटा 3√2 दिया गया है। c इक्वल टू बेटा हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 है बेटा, तो यहाँ पास हम लोग 1 लिखेंगे, और पॉजिटिव है बेटा, निगेटिव से नहीं है। ठीक, तो अब आप बता सकते हो कि px
पी एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल जो है हमारा बेटा, तो पॉलिनोमियल क्या होगा यहाँ पास, तो बताओगे आप कि 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस बेटा 1, और इसी को लिख दोगे बेटा 10 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या है बेटा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 है। ठीक, इसी तरह सेम टू सेम बेटा हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, जिस प्लेस पे आपको समझ में ना आ रहा होगा तो आप बच्चों कमेंट बॉक्स पे बता करके किसी भी प्लेस पर आप बेटा इसमें से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग अगला करने का प्रयास करते हैं। और बच्चों मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप लोग पेन कॉपी लेकर और बुक खोल कर बैठकर सॉल्व करिए मेरे साथ, तभी आपसे बेटा ये सब हो पाएंगे। और ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है बेटा, जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट किया है उसी तरह बेटा ये सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक, तो आइए बच्चों हम लोग यहाँ पास से कॉन्सेप्ट थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बेटा कि 0,√5 है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आपको पता है, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू बेटा 0 एंड द जीरोज एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ बेटा क्या हो जाएगा जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा एंड बीटा है बेटा। ठीक है, तो नाउ सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बेटा माइनस बी अपॉन बेटा क्या हो जाएगा ए होगा। तो माइनस बी के प्लेस पे बेटा 0 है, तो जब यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा बेटा, तो 0/1 होगा बेटा, तो कोई मतलब तो नहीं लिखेगा बेटा, माइनस साइन तो लगा दो आप, माइनस लिख लेते हैं। ठीक, जिससे कि हमारा इक्वेशन बन सके बेटा। ठीक, अब यहाँ पास क्या करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये देखिए सी अपॉन बेटा ए हो जाएगा। ठीक, आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, सी अपॉन ए जब होगा यहाँ पास तो आप क्या बोलोगे यहाँ पास से, तो ये √5 है, तो बेटा यहाँ पास √5 अपॉन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो बेटा कि यहाँ पास तो √5/1 डिनोमिनेटर ए यहाँ भी, डिनोमिनेटर ए यहाँ भी, दोनों जगह कॉमन है, सेम है बेटा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पास क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक, अब आइए बच्चों हम लोग बता लें कि यहाँ पास a क्या है, b क्या है, और इक्वेशन को हम लोग बना लें बेटा। तो a इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, a इक्वल टू है बेटा हमारा 1 है, b इक्वल टू कितना है, तो आप बोलोगे -0 बेटा। ठीक, c इक्वल टू सर क्या है, तो c इक्वल टू आप बोलोगे बेटा कि √5 है सर, बहुत बढ़िया। ठीक, तो अब यहाँ पास से बेटा आप इक्वेशन बनाओगे, पी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा बेटा हमारा, तो एक्स स्क्वायर बनेगा बेटा और -0x और बेटा प्लस क्या बनेगा √5 बनेगा। ठीक, तो यहाँ पास से आप बता सकते हो बेटा, क्या बताओगे आप। ठीक, तो देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस √5 होगा बेटा, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। 0 है बेटा तो इंटू कराओगे यहाँ पास। बहुत सारे बच्चे बोले सर 0 था आपने नहीं लिखा 0x, तो बेटा 0x लिखने का कोई मीन्स निकलेगा क्या, नहीं बेटा 0
इंटू है तो बेटा 0 ही होता है। ठीक, तो आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बेटा 4th नंबर क्वेश्चन है, उसे भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो सब में कॉमन ही रहेगा। ठीक, अब यहीं पास से बेटा ये वैल्यूज क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। तो आइए बेटा यहीं पास से हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चलिए फिर से हम लोग कर लेते हैं बेटा। सारे कॉन्सेप्ट बेटा सेम ही है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। ठीक, अब यहाँ पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा नंबर है बेटा आप, तो यहाँ पास बेटा 4th नंबर है। ठीक है, 4th में क्वेश्चन 1 कॉमा बेटा 1 है। ठीक, और ये क्वेश्चन बेटा हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए बच्चों देख लेते हैं। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा क्या होगा यहाँ पास, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू बेटा 0 होता है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ बच्चों, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा एंड बेटा क्या, बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पास अल्फा बीटा है, तो नाउ सम ऑफ जीरोज इक्वल टू बेटा यहाँ अल्फा प्लस बीटा होता है। बेटा सम का मीन्स होता है प्लस करना, तो अल्फा बीटा को प्लस जब कराओगे तो माइनस बी अपॉन बेटा ए ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पास से आप बता सकते हो बेटा कि ये जो माइनस बी अपॉन ए है ये क्या है बेटा, 1 है। तो यहाँ पास 1 लिख दोगे, तो यहाँ माइनस बेटा रहेगा ही। ठीक, -1/1 होने पर ही बेटा यहाँ पास 1 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास से प्रोडक्ट ऑफ क्या बेटा, जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पास, तो c अपॉन ए होगा बेटा, और यहाँ पास भी 1 होगा, और आप लिख सकते हो 1/1, तो 1 ही होगा बेटा। ठीक है, तो अब बता सकते हो आप बेटा देन a इक्वल टू क्या है बेटा, तो 1 है सर। b इक्वल टू क्या है सर, तो b इक्वल टू बेटा -1 है। ठीक है, तो b इक्वल टू बेटा -1। c इक्वल टू क्या है सर, तो 1 है। तो यहाँ पास से एक क्वेश्चन बनेगी बेटा, px इक्वल टू क्या होगा हमारा, x² माइनस x प्लस बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग 10 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या होगा बच्चों, px इक्वल टू हमारा इक्वेशन है x² माइनस x प्लस 1। यही बेटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही ज़्यादा बेटा ये क्या है, आसान है। इसी तरह आप बेटा अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उससे भी बेटा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइए तो 5th नंबर क्वेश्चन में बेटा हमारे में है, 5th नंबर क्वेश्चन जो है क्या है बेटा, यहाँ पर -1/4 कॉमा 1/4 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे बेटा, लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू बेटा क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है बेटा। ठीक है, तो आगे आइए बेटा, यहाँ पास से आप बताओगे एंड इट्स सम एंड प्रोडक्ट ऑफ बेटा क्या होगा, जीरोज
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा एंड क्या होगा बेटा, बीटा होगा। ठीक, तो नाउ सम ऑफ बेटा क्या होगा यहाँ पास, जीरोज अल्फा प्लस बीटा जो होगा यहाँ पास माइनस बी अपॉन ए होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास से आप देख रहे हो -1 है, तो यहाँ बेटा क्या आएगा बता सकते हो आप, बोलिए। तो बेटा यहाँ -1/, क्या आएगा, 4 आएगा और वही रह जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ बेटा जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन बेटा ए होगा। ठीक है, और सी अपॉन ए हमें दिया गया है बेटा 1/4 दिया गया है। ठीक है, अब आप बता सकते हो देन ए इक्वल टू क्या होगा सर, तो ए आप देख रहे हो बेटा दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह बेटा 4 है। बी आप बता सकते हो -1 है। सी आप बोलोगे बेटा 1 है सर। ठीक है, तो आप इसका भी क्वेश्चन पी एक्स इक्वल टू बता सकते हैं क्या होगा बच्चों, तो 4x² माइनस एक्स बेटा प्लस 1 हो जाएगा बेटा। ठीक, तो आप लिख दोगे बेटा 10 द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 10 द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 4x² माइनस एक्स प्लस 1, यही क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके आगे से सेम टू सेम इसी तरह बेटा हमारा लास्ट है बेटा क्वेश्चन, जो कि बेटा 6 नंबर है। ठीक, इसे भी जल्दी से करके सॉल्व कर लेते हैं, जिससे ये क्वेश्चन हमारे सारे बेटा क्या हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो आइए बच्चों, तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, तो हमें बेटा 6 नंबर में दिया गया 4, क्या है बेटा यहाँ पास 1 है। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे यहाँ पास हम लोग बच्चों, तो यहाँ पास लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा पी एक्स इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 होगा। ठीक है, और इसके आगे भी आप बता सकते हो एंड सम एंड क्या बेटा प्रोडक्ट ऑफ बेटा जीरोज अल्फा एंड बीटा, यही होगा बेटा। ठीक है, तो अब आप बताओगे नाउ सम ऑफ जीरोज इक्वल टू बेटा अल्फा प्लस बीटा होगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोज बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन बेटा ए होगा। ठीक, तो अब माइनस बी अपॉन ए है, तो यहाँ बेटा 4 है, तो बेटा आप क्या लिखोगे, 4 तो यहाँ पास लिखोगे ही बेटा। ठीक, तो 4 आपने लिख दिया। अब ये यहाँ पास -4, ठीक है, और ये भी माइनस में होगा और यहाँ पास 1 आ जाएगा बेटा। ठीक, फिर इसी तरह आप बताओगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सी अपॉन ए है, तो सी के प्लेस पे बेटा 1 ही होगा, नीचे 1 ही होगा, बस हो गया। तो यहाँ पास बेटा ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आप बता सकते हैं देन ए इक्वल टू बेटा क्या होगा, यहाँ पास a इक्वल टू 1 आएगा, b इक्वल टू बेटा -4 एंड c इक्वल टू सर क्या आएगा 1 आएगा बेटा। और p x इक्वल टू यहाँ पास इक्वेशन बन जाएगा x² माइनस बेटा 4x और प्लस 1 बेटा आएगा। और यहाँ लास्ट में बता दोगे बेटा 10 द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स इक्वल टू क्या होगा बेटा x² 4x प्लस 1, और यही आपका बेटा आंसर होगा। इन सभी में कहीं पास भी आपको समझ में ना आ रहा होगा तो बेटा आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।